बार हमारे ब्रांड के पास आए। ठीक है जी, मजीद इसको आगे डिटेल में देखते हैं जी। व्हाट आर ब्रांडिंग एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जी, ब्रांडिंग की क्या खूबियां होती हैं, इनको देखते हैं हम जी। जैसे लोगों की खूबियां होती हैं, इसी तरह ब्रांड्स की भी खूबियां होती हैं कि यूनिक कम्बिनेशन पर्सनैलिटी के, जिस तरह बंदों में इंसानों में करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, इसी तरह ब्रांड जो हैं उनके भी यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। उनमें क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स उनके हो सकते हैं जी। कंपनी का नेम है, उसका टैगलाइन है, कलर है, उनका म्यूजिक है, उसका साउंड है, हर चीज एक कंपनी ने मतलब कि बनाई होती है प्रॉपर। इसको हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। कलर टैगलाइन मुख्तलिफ कंपनीज के देखेंगे, कलर स्कीम देखेंगे। तो एक कंपनी का जो मेन मैसेज कन्वे करने का एक तरीका होता है, उसको हम सारा ये ब्रांड के एट्रीब्यूट्स में आ जाते हैं। और इमोशनल स्टोरीज होती हैं ब्रांड की, किस तरह से वो इमोशनल स्टोरीज जो है, स्टोरी टेलिंग लोगों को बताते हैं अपने साथ अटैच करने के लिए। और उसके बाद ब्रांड की अथेंटिसिटी, इनोवेटिव, ट्रस्टवर्थीनेस, ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, कि उन्होंने जो बात कर रहे हैं वो कितनी अथेंटिक है, इनोवेटिव हैं, कितनी नई जिद्दत लेके आ रहे हैं, ट्रस्टवर्थी हैं, उनके ऊपर कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, ओनेस्ट हैं, उसके बाद ट्रांसपेरेंस कितने हैं कि जो बात करते हैं उसमें कितना पूरा उतरते हैं। तो ये सारी खूबियां जैसे इंसानों में मुख्तलिफ होती हैं, इसी तरह ब्रांड्स में भी मुख्तलिफ होती हैं। कोई इंसान ईमानदार होता है, कोई नहीं होता। इसी तरह ब्रांड्स की परसेप्शन भी इसी तरह बनती है, एक दिन में नहीं बनती, टाइम लगता है। आप चाहें या ना चाहें, आपकी ब्रांड की परसेप्शन बन जानी है। आप हर बंदा जो भी नया ब्रांड ओपन करता है, हर किसी की कोशिश होती है कि मेरी परसेप्शन अच्छी बने, मैं टॉप ब्रांड बनूं। लेकिन हर ब्रांड टॉप ब्रांड भी नहीं बनता और हर ब्रांड की परसेप्शन भी अच्छी नहीं बनती। तो आपने चाहे कोशिश जो करें या ना करें ब्रांड बनाने की, तो आपके बारे में परसेप्शन क्रिएट हो जाती है, अच्छा ब्रांड बन जाते हैं या बुरा ब्रांड बन जाते हैं। तो इसलिए जब आपने काम करना है तो कोशिश करें कि ये सारे एट्रीब्यूट्स जो हैं इनके ऊपर काम करें और एक अच्छा ब्रांड बनाने की तरफ जाएं आप।